यहाँ पर जो प्रॉब्लम आपके सामने मौजूद है वह है इंसॉल्वेंसी अकाउंटिंग से रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, जो कि अभी हमने इससे पहले जो प्रॉब्लम इंसॉल्वेंसी की बनाई थी वह प्रॉब्लम थी जिसमें इंसॉल्वेंट को अपनी डेफिशिएंसी, अपनी एसेट्स, अपनी लायबिलिटी वो सब कुछ बताता है, लेकिन यहाँ पर हमें डेफिशिएंसी को निकालना होगा। तो यह प्रॉब्लम आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, क्वेश्चन नंबर 20। इससे पहले की जो वीडियोज हैं उन पर आप ज़रूर रिसर्च कीजिए और उनको सर्च करके उसको देखिए, और उसमें क्या चीज़ें कैसे रूल बताए गए हैं उसको अवश्य देखिए। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख भी रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 20 है, इसका मतलब हम काफ़ी आगे की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। तो यह भी आपको जानना आवश्यक है और समझना भी ज़रूरी है। तो यह केजी पब्लिकेशन की बुक है और सीसीएस यूनिवर्सिटी की है। इसमें प्रॉब्लम दिया हुआ है, स्क्रीन पर आपके मौजूद है। ऐसी ही प्रॉब्लम और भी की बुक्स में, और भी राइटरों की बुक्स में हो सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि इसी राइटर की ही बुक आपके यहाँ भी पढ़ाई जा रही हो। लेकिन रूल्स जो हैं वह वही फॉलो किए जा रहे हैं जो इस बुक में फॉलो किए गए हैं, इसलिए आप इसके तरीके को समझिए और फिर अपने सवाल भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर दिया है बम्बई के मिस्टर अनफॉर्चुनेट हैं, जिनकी यहाँ पर 30 जून 2018 की स्टेटमेंट रिपोर्ट दी गई है। इस स्टेटमेंट की रिपोर्ट में क्या कहा गया है? ये बोला गया कि इनके पास कैश इन हैंड है और बैंक है और स्टॉक है, जिसका एस्टिमेटेड कुछ रकम 12,000 लिखा हुआ है, वैसे 16,000 की। बिल्स रिसेबल है, डेटर्स हैं, और यहाँ पर बिल्डिंग है, मशीन है, ट्रेड क्रेडिटर्स हैं, और बिल्स पेबल है। लोन है, इन्होंने एक्स से लिया है, लेकिन उसके पास इन्होंने बिल्डिंग को गिरवी पे रखा हुआ है। और फिर लोन इन्होंने वाई से भी लिया है, उसके पास भी यही बिल्डिंग गिरवी पे रखा हुआ है। इसके बाद इन्होंने लोन लिया है मिस्टर जेड से, उसके पास भी बिल्डिंग रखा है, लेकिन बिल्डिंग का तीसरा चार्ज बिल्डिंग पर यहाँ पर अलॉटेड है। और प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स का अमाउंट 52,500 लिखा गया है। इसके अलावा मिस्टर अनफॉर्चुनेट के बारे में यह भी कहा कि उन्होंने 1 जुलाई 2015 को, यानी 3 साल पहले, इन्होंने अपने बिजनेस को 20,000 रुपये में स्टार्ट किया था, और उस वक्त 1,000 रुपये पर ईयर इंटरेस्ट भी कैपिटल पर प्रोवाइड किया है। और बिजनेस में प्रॉफिट जो अर्न किया है, फर्स्ट ईयर में 8,000 रुपये अर्न किया है। उसके बाद उन्होंने 2 साल लगातार लॉस का सामना किया है, शायद यही वजह है उनके दिवालिया होने की। और इसके बाद इनकी ड्राइंग 10,000 रुपये पर ईयर है, तो 3 साल में इन्होंने 30,000 की ड्राइंग भी कर ली है। और उस दौरान इन्होंने 1,000 रुपये का लॉस भी लिया हुआ है। यहाँ पर लॉस आया है जो कि कोर्ट की वजह से हुआ है, किसी केस की वजह से, जिसमें इनको 1,000 रुपये का घाटा हुआ और पेमेंट भी करना हुआ। बाद में इनको 5,000 रुपये का विदाउट कंसिडरेशन एक पेमेंट मतलब किया इन्होंने। 5,000 रुपये का फर्नीचर किसी को दे दिया, वह भी फ्री में। फ्रॉम द एबव पार्टिकुलर्स प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एंड एफिशिएंसी अकाउंट। अब आपने देख लिया, अब हम एक विशेष प्रकार की वर्किंग करेंगे, और वही वर्किंग सवाल के तमाम क्रियाकलापों को डिसाइड करने में हमारी मदद करेगी। तो आइए समझते हैं आखिर वह वर्किंग है क्या, और उस वर्किंग को हम कैसे अंजाम तक पहुंचाएंगे, और वही हमारी वर्किंग महत्वपूर्ण कारण भी बनेगी सवाल को सॉल्व करने का। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर लेंगे लिस्ट ए, लिस्ट बी, लिस्ट सी और लिस्ट डी। 4 लिस्ट हमारी लायबिलिटी की बनेंगी, और इन 4 लिस्टों को आपको बहुत ही बाकायदे समझना होगा, देखना होगा। सबसे पहले कर्जों की ही लिस्ट बनती है। तो कर्जे की शुरुआत यानी ऋण की शुरुआत, लोन की शुरुआत कहाँ से है? क्रेडिटर से। क्रेडिटर यहाँ लिखे गए हैं 41,500 के, और उसके नीचे बिल्स पेबल है 5,000 का। तो यहाँ लिखेंगे क्रेडिटर्स में, यहाँ लिखिए क्रेडिटर्स 41,500, इसको दोनों तरफ लिखेंगे क्योंकि इसमें किसी प्रकार की कमी नहीं की गई है।
बिल्स पेबल भी लिखेंगे, 5,000 रुपये के दिया गया है तो 5,000 रुपये लिख देंगे। उसके बाद आगे बढ़ने पर पता चलता है लोन है एक्स से, इन्होंने बिल्डिंग रखा है गिरवी। बिल्डिंग की कीमत देखेंगे, है बिल्डिंग वैसे 50,000 की, लेकिन बिल्डिंग को बेच करके कितना मिलेगा, 40,000 रुपये। 50,000 की बिल्डिंग को बेच के 40,000 मिलेगा। यहाँ पर समझना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। यहाँ पर लिखा है कि मिस्टर एक्स से जब लोन लिए तो उनको फर्स्ट चार्ज बिल्डिंग का दिया, यानी कि मिस्टर एक्स से कहा कि भाई जब बिल्डिंग बेचोगे सबसे पहले तुम्हें पैसा दिया जाएगा, यानी 25,000 रुपये। अगर हमारे पास 40,000 आएंगे तो हम सबसे पहले 25,000 का पेमेंट बड़े आसानी से कर देंगे। तो जिसका पूरा पैसा मिल जाए वह फुली सिक्योर्ड क्रेडिटर है। तो यहाँ पर मिस्टर अनफॉर्चुनेट ने एक्स से लोन लिया था 25,000 का, और उनसे कहा हम तुम्हें इस बिल्डिंग का पैसा सबसे पहले देंगे बेचने पर। तो बिल्डिंग बिकी कितने की, 40 की, तो इनका पैसा कितना है, 25,000, इन्हें पूरा मिल जाएगा, बल्कि 15,000 रुपये भी यहाँ बचेंगे। तो उस 15,000 में से मिस्टर वाई से इन्होंने फिर लोन ले लिया 10,000 का। इनको कहा भाई हम तुझे इस बिल्डिंग का पैसा जो बचेगा सेकेंड टाइम पे जो भी कुछ बचेगा वो 13 है। तो 13 है तो कितना 13 है, तो पता चला कि उसका 15,000 है। लोन कितना लिया है, 10,000। इसका मतलब 10,000 रुपये का लोन है, 15,000 रुपये का इसके पास सिक्योरिटी है। तो इसका मतलब है इसे भी पूरा पैसा मिल जाएगा। तो ये फुल्ली हो गया। अब कितना बचा, 5,000 रुपये, क्योंकि 40,000 में से 25 इसको मिलेगा, 10 इसको मिलेगा, 35 मिलेगा, 5,000 रुपये भी बचे हैं। इन्होंने फिर पैसा ले लिया जेड से 8,000 रुपये। इसको कहा भाई तीसरी चार्ज पे, यानी तीसरा नंबर 13 है, अगर हमारी बिल्डिंग में से कुछ पैसा बचेगा तो वह 13 है। तो 13 है तो कितना है, 5,000 रुपये है, क्योंकि भी 5,000 रुपये बच रहे हैं। तो वो जो 5,000 है वह इसको दिया जाएगा, लेकिन इसका कर्जा कितना है, 8,000 रुपये। तो इसका मतलब है इसका कर्जा पूरा नहीं होगा। कितना नहीं होगा, 3,000। इसका मतलब जब इसका कर्जा बचेगा, इसका मतलब है पार्टली सिक्योर्ड क्रेडिटर है। जो सरप्लस इन दोनों से बचेगा उसको हम सी को, यानी सी लिस्ट में डालेंगे, ये दोनों लिस्ट बी में डाले जाएंगे। यानी 35,000 लिस्ट बी है और ये 8,000 लिस्ट सी है। अब हमें पता लग चुका है, तो अब हम क्या करेंगे, लिस्ट बी में यहाँ पर 35,000 डालेंगे और सिक्योरिटी इसकी 40,000 देंगे जो बिल्डिंग वाली है। और लिस्ट सी में 8,000 रुपये का लोन है और सिक्योरिटी में 5,000 रुपया लिखेंगे। जो यहाँ से पैसा बचेगा वही यहाँ शिफ्ट कर देंगे। स्टेटमेंट में देखेंगे कैसे शिफ्ट करेंगे, वह लैंग्वेज आपको मालूम होना चाहिए। प्रिफरेंशियल क्रेडिटर है 52,500 का, लिस्ट डी में आएगा, इसको यहाँ लिख देंगे 52,000, 52,500। ये तो ऑलरेडी पहले से ही कैलकुलेटेड है, तो इसको ऐसे ही रख देंगे। अब चलिए इसको भरते हैं, कहाँ पर, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में। तो कैसे भरेंगे यह आप स्क्रीन पर देखिए। सबसे पहले इन दोनों को देखेंगे, ये 46,500 और इधर भी 46,500। तो इसको हम यहाँ पर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, देखिए स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज ऑन जून 30, 2018 को अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स एज पर लिस्ट ए है, जो कि 40, जो मैंने आपको अभी दिखाया था 46,500, वही यहाँ भी लिखेंगे, दोनों तरफ बराबर है। इसके बाद आता है फुली। फुली में देखेंगे तो 35,000 और 40,000 का यहाँ पर दिखाया गया है। तो क्रेडिटर हमारे हैं 35,000 और सिक्योरिटी कितनी है, 40,000 की, ऐसे लिखेंगे। यहाँ जो 5,000 रुपये बचेंगे वह सरप्लस टू कॉन्ट्रा होंगे, लेकिन कॉन्ट्रा होंगे लेकिन यहाँ पर नहीं होंगे, सरप्लस टू लिस्ट सी, क्योंकि लिस्ट सी में यहाँ देना होगा पार्टली वालों को, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था यहाँ का जो पैसा 5,000 बचेगा वो यहाँ जाएगा। तो यहाँ पर सरप्लस टू लिस्ट सी लिखेंगे, और जब सी में जाएंगे तो उसका जो सी का कर्जा है वो 8,000 रुपये का है। तो यही सरप्लस जो लिखा है सिक्योरिटी के तौर पर, यहाँ पर ब्रैकेट में लिख सकते हैं सरप्लस फ्रॉम लिस्ट सी लिख सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे तब भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो 8,000 में से 5,000 की सिक्योरिटी, यही वाली सिक्योरिटी यहाँ इस्तेमाल होगी। तो यहाँ पर सिर्फ 3,000 रुपये का कर्जदार बचेंगे। ये हमारे ग्रॉस में चले जाएंगे। 35,000 का है तो इसको 35,000 यहाँ भी लिखिए, इसके 8,000 हैं तो इसको 8,000 को यहाँ भी लिखिए। ये प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स यहाँ लिखा है 52,000
500। तो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स देखेंगे तो यहाँ लिखा जाता है अंदर इसी तरफ कॉलम में नहीं लिखते हैं, कॉलम से आउटसाइड में रखते हैं, और यह ग्रोस में तो सबको लिखना ही होता है। इस प्रकार से आपने देख लिया, इस तरफ का मामला जो है बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम एसेट्स की ओर पहुंचते हैं और चेक करेंगे कि आखिर एसेट्स में कौन कौन सी एसेट्स है जिनका नीलामी में इस्तेमाल होना है। कैश है इनके पास 500 रुपये का, सबसे पहले इसको लिखेंगे 500 डायरेक्ट। फिर लिखेंगे कैश एट बैंक, बैंक भी है इनके पास 1000 यानी 1000 रुपये का, उसको लिखेंगे। इसके बाद इनके पास स्टॉक भी है 16,000 का है, मिलेगा कितना 12,000 रुपये। तो यहाँ लिखिए स्टॉक 16,000 यहाँ लिखेंगे, लेकिन 12 जो मिला है उसको कॉलम में लिख देंगे। इसके बाद देखेंगे बिल्स रिसेबल, ये तो हमारा लिस्ट जी है। डेटर्स, इसके बाद मशीन भी है। बिल्डिंग नहीं लिखेंगे क्योंकि बिल्डिंग गिरवी पे जा चुकी है, जो गिरवी पे हो उसको इस्तेमाल नहीं करेंगे, उसको यहाँ लिस्ट में शामिल नहीं करेंगे। मशीन है यहाँ पर, है तो 20,000 का, लेकिन बेचने से कितना मिला है 15,000 रुपये। तो यहाँ पर मशीन का पैसा अवश्य लिखेंगे 20,000 रुपये और यहाँ पर 15,000 रुपये। इसके बाद हमारी और कोई एसेट्स नीचे भी नहीं दी गई है, न ही कोई इनकी प्राइवेट कोई एसेट्स भी है। अब यहाँ पर हम लिखेंगे बुक डेप्ट्स एज पर लिस्ट। ये कैपिटल में भी लिख सकते हैं लिस्टों का नाम, स्मॉल में भी। कैपिटल में लिखें तो ज़्यादा अच्छा है, एफ ज़्यादा अच्छा इंप्रेशन है। बुक में वैसे फॉर्मेट में भी लिखा हुआ है लिस्ट एफ। इसमें जो डेप्टर्स हैं वे गुड, डाउटफुल, बैड इस घेरे में लिखे जाते हैं। तो सबसे पहले हम गुड की बात करेंगे। देखेंगे तो यहाँ डेटर्स, वैसे तो डेप्टर्स दिया है 30,000 का टोटल, लेकिन कहता है कि 15,000 जो है गुड हैं। तो अगर 30,000 में से 15,000 गुड हैं तो बाकी जो बचेंगे 15,000 वो डाउटफुल होंगे। तो हम यहाँ पर 15,000 लिखेंगे गुड में, और फिर हम यहाँ डाउटफुल में कितना लिखेंगे 15,000, जो बाकी के बचे हैं 15,000 डाउटफुल में लिखेंगे। लेकिन इन्होंने कहा कि टोटल पैसा 20,000 मिला है, तो 15,000 यहाँ से मिलेंगे, 5,000 यहाँ से मिल जाएंगे, हो गए 20,000 पूरे। अब लिखेंगे यहाँ पर लास्ट में जी की हेडिंग, बिल्स ऑफ एक्सचेंज एज पर लिस्ट जी। यहाँ पर बिल्स रिसेबल लिखा है, देखेंगे तो ये रहा है 4500 का, मिला है कितना 4,000। तो यहाँ 4500 यानी बी आर जो है वो है 45, 4,500, लेकिन मिला कितना है 4,000 रुपये। इसके बाद सरप्लस फ्रॉम कॉन्ट्रा लिखा जाता है, सरप्लस फ्रॉम कॉन्ट्रा ये पैसा लिखते हैं हम बी वाला, लेकिन क्योंकि सरप्लस यहाँ का सी में ट्रांसफ़र हो गया तो यही वाला यहाँ आता, लेकिन अब यहाँ पे ये सी में चला गया तो यहाँ नहीं आएगा, यहाँ डैश लग जाएगा। अब हम इनका टोटल करेंगे, कितने रुपए की संपत्ति की हमने वसूली नीलामी द्वारा की है। 4, 15, 20, 4, 24 और 15, 39, 12, 51, 52,500। इसका मतलब टोटल जो हमारी एसेट्स वसूल करके आई है वो 52,500 की आई है। इसमें से सबसे पहले हम डिडक्ट करते हैं प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, और उसकी रकम कितनी है यहाँ पर देखेंगे तो 52,500। उतना ही पैसा यहाँ पे है जितना यहाँ मौजूद है, यानी हमने वसूला तो हमें उतना ही मिला जितना हमें प्रेफरेंशियल को चुकाना है। इसका मतलब है प्रेफरेंशियल वालों को पूरा पैसा मिल जाएगा। इसके बाद हम हो जाएंगे नील, हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। जबकि हमारा कर्जा कितना चुकाना है 46,500 ये और 3,000 ये, हमें वो चुकाना है टोटल 49,500 रुपये। 49,500 यहाँ भी रखिए। अगर 49,500 चुकाना और हम पे एक पैसा नहीं है तो हमें तो सारी कमी आ गई। डेफिशिएंसी एज पर लिस्ट एच यही आ जाएगी यहाँ पर 49,500। इसमें से हम जीरो घटाएंगे, यानी यहाँ जो होता वही घटाते हैं, तो 49,500 में से हम नील यानी कि जीरो घटाएंगे तो 49,500 आएगा। इसका मतलब हमारा पूरा 49,500 का नुकसान हो चुका है। अब हम बनाएंगे डेफिशिएंसी अकाउंट।
डिफिशियंसी अकाउंट बनाने के लिए फॉर्मेट के मुताबिक सबसे पहले कैपिटल, फिर डेफिशिएंसी। कुछ तो अमाउंट ऐसे हैं जो सवाल में फिक्स होते हैं कि वे आते ही आते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इनको आप आंख बंद करके लिख दो। और बिजनेस प्रॉफिट, ये सवाल में ज़रूर मिलता है मोस्टली। तो अब इनको हम डेफिशिएंसी तो हमें पता है, अभी हमने कैलकुलेट किया 49,500 का निकाला है। कैपिटल देखेंगे, यहाँ पर मिस्टर अनफॉर्चुनेट ने कैपिटल दिया है यहाँ पर 20,000 रुपये का, 20,000। तो यहाँ पर कैपिटल के सामने आप लिखिए 20,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ लिखा है 1,000 रुपये पर ईयर। कैपिटल यहाँ है, इंटरेस्ट यहाँ है। उसके बाद हम यहाँ पर 3 साल का ब्याज लिखेंगे, क्योंकि 3,000 रुपये लिखेंगे, 1,000 रुपये सालाना। ईयरली 1,000 ओनली। तो 3,000, क्यों हमने 3,000 लिया है? क्योंकि इन्होंने बिजनेस 15 में स्टार्ट किया है और दिवालिया ये हुए हैं कब? 18 में। तो 15 3 18, 3 साल तक इन्होंने बिजनेस किया है और 3 साल का ब्याज 1,000 रुपये प्रति वर्ष के हिसाब से 3,000 रुपये होगा। इसी प्रकार से इनका अगला भी हिसाब चेक करा जाएगा। इनको ये इन्होंने बताया कि हमारा जो बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है पहले साल 8,000 का हुआ है, उसके बाद 6,000 और 4,000 14,000 का लॉस हुआ है। इसका मतलब बिजनेस प्रॉफिट 8,000 और बिजनेस लॉस 20 यानी 20,000 का। यहाँ पर बिजनेस प्रॉफिट लिखेंगे 8,000 और बिजनेस लॉस यहाँ लिखेंगे 20,000। इसके बाद हमारा अगला पॉइंट यहाँ देखेंगे, इनसे क्वेश्चन में लिखा है इन्होंने 10,000 रुपये पर ईयर ड्राइंग भी किया है। तो 3 साल की जो ड्राइंग होगी वह कितनी होगी? 30,000 रुपये होगी। सिंपल, पता चल गया है। इसके बाद इन्होंने और भी बात कही है, सफाड़े इन्हें एक लॉस हुआ है जो कि कोर्ट के हिसाब से है और यह किसी को पेमेंट करना पड़ गया, अचानक यह पेमेंट हुआ है। यह ट्रेडिंग से लीगल लॉस है, ये लीगल लॉस 1,000 रुपये का। इसके बाद इन्होंने एक फर्नीचर विदाउट कंसिडरेशन किसी को फ्री फंड में दे दिया। जब किसी को दे दिए तो इनके पास ये है भी नहीं, तो इसका कुछ भी नहीं होगा, ये यूजलेस है। और इसके बाद खास इन्फॉर्मेशन, अच्छा एक बहुत महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन जो है वो है कि अब इनके लॉसेज लिखे जाएंगे। स्टॉक है 16,000 का, लेकिन मिला कितना है? 12,000 रुपये। तो 4,000 का लॉस हो गया, वह यहाँ पे लिखेंगे लॉस ऑन स्टॉक, लॉस ऑन स्टॉक। इसके बाद लिखेंगे बिल्स रिसेबल, है तो 4500 का, लेकिन मिला कितना है? 4,000। तो 500 का लॉस हो गया। लॉस ऑन BR 500। उसके बाद देखेंगे डेटर्स, डेटर्स हैं वैसे 30,000 के, लेकिन टोटल अमाउंट 20,000 मिला है, तो 10,000 रुपये का बुक डेट्स पे लॉस हो गया। लॉस ऑन बुक डेप्ट्स 10,000 रुपये का। इसके बाद बिल्डिंग, बिल्डिंग है 50,000 की, लेकिन मिला कितना है? 40,000 रुपये। तो इसका मतलब है बिल्डिंग से हमें 10,000 रुपये का लॉस हुआ है, लॉस ऑन बिल्डिंग। इसके बाद मशीन, मशीन है 20,000 का, मिला है 15,000, तो 5,000 रुपये का यहाँ भी लॉस हो गया। लॉस ऑन मशीन, लॉस ऑन मशीन 5,000 रुपये। सभी लॉसेज हमने कैलकुलेट कर लिया है, सब चीज़ ओके हो गया है। अब इसका हम टोटल करेंगे। टोटल दोनों तरफ का बराबर आना चाहिए, यानी इक्वल आना चाहिए। सबसे पहले डेबिट साइड का ये 69 हुआ, 72 80 80,500। इधर का टोटल 80,500 हुआ, और उधर 50 51 4 55 55 और 25 80, बिल्कुल सही। 80,500 इधर भी आ गया। तो आपने यहाँ पर देख लिया किस तरह से हमने दोनों तरफ का बैलेंस जो है मैच कर लिया है। इस प्रकार से आपने देख लिया कि हमने किस प्रकार से स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाया है। और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में ध्यान रखेंगे इस साइड का जो एक्सपेक्टेड टू रैंक है इसका ही यूज होता है,
और जो इधर होता है ग्रॉस में टोटल करके छोड़ देते हैं, लेकिन इसका कोई यूज नहीं होता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। और इसके बाद डेफिशिएंसी अकाउंट को जो है आप इसका फॉर्मेट ज़रूर याद करें, आपकी बुक में भी लिखा होगा। यदि आपकी बुक में नहीं लिखा होगा तो हमारी बुक में लिखा हुआ है। मैं थोड़ी देर के लिए आपको इसका फॉर्मेट दिखा देता हूँ, और इस फॉर्मेट को आप वीडियो रोक करके इसका पिक ले लीजिए, और इस पिक को लेने से आप इसके फॉर्मेट को याद कर सकते हैं। अगर आपकी बुक में नहीं है तब कह रहा हूँ मैं। देखिए, ये है इसका पिक, डेफिशिएंसी अकाउंट का आप पिक ले सकते हैं। ये है, वीडियो को रोक के आप इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिए, और स्क्रीन शॉट से ही आप इसका इस्तेमाल फॉर्मेट अपनी कॉपी में बनाइए, 2-3 बार लिखिए, फॉर्मेट याद हो जाएगा। और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का जो फॉर्मेट है वह भी इस बुक में लिखा हुआ है तो ये बुक हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही, परंतु इसमें कुछ बच्चे इंग्लिश में पसंद करते हैं, कुछ बच्चे हिंदी में। आप भाई आपको क्या पसंद है नहीं मालूम, लेकिन ये है कि आपके पास अगर फॉर्मेट नहीं है, देखिए जो हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाते हैं उसका फॉर्मेट यहाँ पे लिखा है। यहाँ पर लिस्ट A, B, C और उसके बाद D, और इधर E, F, G, H सब लिखा हुआ है, लेकिन कुछ पार्ट इसका जो है बचा हुआ है, और वो यहाँ पर भी लिखा हुआ है। तो आपने देख लिया है। इस प्रकार से इस फॉर्मेट को वीडियो बना के आप अपनी कॉपी में बना सकते हैं, लिख करके बना सकते हैं, याद कर सकते हैं। और इस चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए, और लेटेस्ट अपडेट्स कॉमर्स के विद्यार्थियों को कंटिन्यू मिलता रहेगा। और अब एग्ज़ाम से संबंधित, आपकी परीक्षा से संबंधित समय समय पर जानकारियाँ आपको मिलती रहेंगी। फिर लेकर आते हैं एक नई वीडियो जो आपके लिए खास और महत्वपूर्ण होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। वीडियो शेयर ज़रूर कीजिएगा।